हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भगवतमय कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से माताप्ती के पावन तट पर भुसावल नगर के यावल क्षेत्र में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो भगवान शिव की परम कथा माताप्ती सूर्यपुत्री माताप्ती के इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। कथा के इस पवित्र पावन आयोजन को आयोजित करने वाले मुख्य यजमान श्री रतन धोड़ू भोई जी, श्री मती पुष्पा रतन भोई जी, तब लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये मंथरा जिसने तुम्हें 14 वर्ष के लिए माता केकई से कहकर वन पहुंचाया था, आप मंथरा को मृत्युदंड क्यों नहीं दे देते? ये कितने घर में जाएगी और कितने घर फोड़ेगी और कितने घरों में वनवास कराएगी। भगवान लक्ष्मण जी ने जब कहा, राम जी ने समझा कर कहा, लक्ष्मण कुछ मत बोल, सबको अपने कर्म का दंड भोगना पड़ता है। इस मंथरा को अगर मैं मृत्यु दंड दे भी दूंगा तो ये तुरंत मर जाएगी, पर इसके कर्म का भोग अभी इसको पृथ्वी पर रहकर भोगना पड़ेगा। जब मौत आएगी उससे पहले इसको भुगतना पड़ेगा। ये मृत्यु का कर्म है, मृत्यु का। देवरानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, जेठानी को प्रसन्नता होना चाहिए। जेठानी का बच्चा आगे बढ़ रहा है, देवरानी को प्रसन्नता होना चाहिए। कोई अग्रण्य जा रहा है, प्रसन्नता रहो। घर में हाँ, यदि तुम अलग मकान में चले गए, तुम्हारा मकान अलग हो गया, तुम्हारी कमाई अलग हो गई, तुम्हारा घर अलग हो गया, उसके बाद अपने बच्चे के लिए सोचो, मना नहीं। पर जब सामूहिक रूप से रह रहे हो, एक जगह पर रह रहे हो, एक जगह पर खा रहे हो, एक काम चल रहा है, एक व्यापार चल रहा है, एक जगह पर सारा परिवार रह रहा है, तो सबके लिए सोचना, सबके लिए श्रेष्ठ सोचना, सबके लिए अच्छा विचार। सबके लिए एक स्नेह, सबके लिए एक प्रेम। पर दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग केवल परिवार तो परिवार, पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं। ये घर है हमारा पृथ्वी, ये पृथ्वी हमारा नगर है, पृथ्वी हमारा घर है, इस पृथ्वी पर हम एक साथ रह रहे हैं। इसमें भी हम भेद करे जा रहे हैं। कोई कहता है ये ब्राह्मण है, कोई कहता है ये क्षत्रिय है, कोई कहता है ये वैश्य है, कोई कहता है ये शूद्र है।
पर ऐसा कौन सा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाकर पैदा ही नहीं करा? संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए हैं इनको भगवान ने ब्राह्मण भी बनाया, भगवान ने इनको क्षत्रिय भी बनाया, भगवान ने इनको वैश्य भी बनाया और भगवान ने इनको शूद्र भी बनाया। जितने संसार में मनुष्य पैदा हुए हैं इनको चारों वर्ण बनाकर भगवान ने भेजा। हम संसार में जितने भी हैं ये चारों वर्ण के हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी। अंदाजा करिए, आप खुद अपने मन में सोचिए, अपने मन में विचार करिए। आप जितने बैठे हो अपने बच्चों को ज्ञान देते हो कि नहीं देते? जम के बोलो जरा। अपने बच्चों को समझाते हो कि नहीं समझाते? अपने परिवार को समझाते हो कि नहीं समझाते? जब कोई व्यक्ति परिवार को, कुटुंब को, नातों को, रिश्तों को, अपनों को समझाता है, ज्ञान देता है, तो वो ब्राह्मण की पदवी पर। फिर जब गुस्सा आता है, झगड़ा करने जाते हो, क्षत्रिय बन जाते हो। जब अपने घर का पालन करते हो, पोषण करते हो, कमाने जाते हो, तो वैश्य बन जाते हो। और जब अपने ही शरीर को साफ करते हो, अपने ही शरीर को धोते हो, तो शूद्र भी बन जाते हो। प्रत्येक मनुष्य संसार का ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। प्रत्येक मनुष्य। अब उसमें भेद क्या करना, क्यों सोचना? आज जरा सा वोट बैंक एकत्रित करने के लिए थोड़ी सी राजनीति में अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में लोग समाजों में, लोगों को जातियों में तोड़ रहे हैं। पर निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, टूटना नहीं। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाते रहना और बाबा के बने रहना, शिव के बने रहना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। हमें टूटना नहीं, हमें जुड़ना। कौन पूछा तुमसे? एक मंडप के नीचे, एक पंडाल के अंदर बैठे, आप में से कोई ब्राह्मण होगा, आप में से कोई क्षत्रिय होगा, आप में से कोई वैश्य होगा, आप में से कोई शूद्र होगा। एक मंडप के अंदर बैठे, कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो। पानी पिलाने वाला नहीं पूछेगा, भोजन कराने वाला नहीं पूछेगा। भोजन के मंडप में जाना और जहाँ पर ये भुसावल की समिति भोजन करा रही है वहाँ जाकर आप भोजन करना। कोई नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। वहाँ तो ये एक बात पूछेंगे, कथा में आयो, कथा सुनने आए, शिव जी के भक्त हो। वहाँ पर केवल एक आवाज निकलेगी, श्री शिवाय नमस्ते। वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ब्राह्मण, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, कौन शूद्र। वहाँ तो ये पूछा जाएगा, आप भूखा? भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बत्ता। वहाँ तो केवल बांटा जा रहा है। आज समाजों को तोड़ा जा रहा है, जातियों में विभाजित किया जा रहा है। चंद्रदेव को यदि दुख आया तो वो दुख चंद्रदेव का खुद का है, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का। अब देखिए चंद्रदेव ने दुख कैसे प्राप्त करा, जरा ध्यान देना इस कथा पर। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव पुराण भुसावल में चल रही है, ध्यान दीजिए। दुख कैसे प्राप्त करा चंद्रदेव ने? देवताओं की